ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की बहुत ही सुंदर मीठी मुरली, पवित्रता का महत्व बताने वाली, हम सभी को संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण योगी बनने का वरदान देने वाली ऐसी वाणी हम सभी ने खास शिवरात्रि के अवसर पर प्यारे बाबा से सुनी। उसको सभी ने बाबा से मिलन मनाते हुए भी अच्छे से सुना। फिर भी उसको और स्पष्ट करने के लिए बाबा के दिए गए होमवर्क को गहराई से समझने और उसका स्वरूप बनने के लिए हम इस मुरली को फिर से रिवाइज कर रहे हैं। तो कल जिन बातों के बारे में हमने चर्चा की, मुरली के जिन मुख्य बिंदुओं पर हमने विचार किया कि किस तरह से बाबा ने ब्राह्मण बच्चों की महानता व असंभव को संभव करने का कार्य पवित्रता को बताया। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, परमात्मा प्यार का, परमात्मा प्राप्तियों का आधार है। यही हमारी पर्सनालिटी है, हमारी रॉयल्टी है और हमारी रियलिटी है। पवित्रता के बारे में बताते हुए बाबा ने विशेष ये चेक करवाया और हर रोज अमृत वेले भी इसको चेक करने का होमवर्क हमें दिया कि मन, वचन, कर्म, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, इन सब में पवित्रता की परसेंटेज कितनी है। बाबा ने कहा जितनी यह पवित्रता की परसेंटेज बढ़ती जाएगी उतना 3 विशेष वरदान हम सभी को मिलेंगे। स्वयं को स्वयं के द्वारा, बाबा का नियरेस्ट और डियरेस्ट बनकर बाबा के द्वारा, और फिर ब्राह्मण परिवार के निमित्त बड़ों के द्वारा। और यह दुआएं, यह वरदान हमें सदा आगे बढ़ाती रहेगी। इन वरदानों को प्राप्त करने वाली आत्मा सदा उड़ती रहेगी, उड़ाती रहेगी। साथ ही बाबा ने परोपकारी, विश्व उपकारी बनने की बात हमें कही कि उसके लिए पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत, यह 3 शब्द समाप्त करें तब हम पर उपकारी बन सकते हैं, सारे संसार का उद्धार कर सकते हैं। बहुत अच्छे से बाबा ने मोटिवेट किया हमें कि बच्चे, जब आप विश्व परिवर्तन कर सकते हो तो अपने संस्कारों को या किसी अन्य आत्मा को परिवर्तन करना, यह आपके लिए क्या बड़ी बात है। अर्थात बहुत इजीली बच्चे ये कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है असंभव को संभव करना। डायरेक्ट परमात्मा साथ, परमात्मा शक्तियां हमें मिली हुई है, परमात्मा वरदानों के हम सभी अधिकारी हैं। तो ऐसे में पवित्रता की संपूर्ण धारणा करना या उसमें जो भी हमारे अंदर कमजोरी है उसका परिवर्तन करना, ये ब्राह्मण बच्चों के लिए असंभव या मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर बाबा ने हमें विशेष लैंग्वेज टीचर बनकर ग्रामर सिखाते हुए एक ही मात्रा को पक्का कराया कि बच्चे फुल स्टॉप लगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो बीत गया सो बीत गया, इस तरह से फुल स्टॉप लगाना हम सीख जाए। कर्म फिलॉसफी, ड्रामा का पाठ, इस तरह के ज्ञान युक्त बुद्धि बनकर हम अपने आप को व्यर्थ चिंतन में जाने से तुरंत फुल स्टॉप लगाएं। इतनी पावरफुल ब्रेक हो हमारी। बाकी जो व्यर्थ चिंतन को जारी रखते हुए हम कभी कॉमा लगा देते, कभी आश्चर्य की मात्रा लगा देते, कभी क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, उन सब को बाबा ने खत्म करने के लिए कहा। और यहाँ तक पहुँचकर हमने कल बाबा की मुरली को समय के हिसाब से स्टॉप किया था। तो आज और आगे बढ़ते हैं। बाबा ने और भी अलग अलग शब्दों में विभिन्न पॉइंट्स देते हुए हमें पवित्रता की इम्पोर्टेंस फिर से पक्की कराई है। चले फिर से बाबा को अपने सम्मुख महसूस करते, वही बाबा मिलन का सुंदर नज़ारा, उस अनुभूति को अपने मन में ताज़ा करेंगे और बाबा के इन महावाक्यों का चिंतन करते हुए उस एनर्जी को अपने अंदर फील करेंगे।
तो बाबा ने कहा कि यह फुल स्टॉप जो है उसी के आधार पर अंतमति सोगति होगी, क्योंकि लास्ट पेपर जो होगा वो भी सेकंड का होगा। और बहुत समय से, बहुत काल का अगर अभ्यास है कि कोई भी बात, कितनी भी हलचल करने वाली, डिस्टर्ब करने वाली बात है, लेकिन मैं उसको तुरंत फुल स्टॉप लगाऊं। ऐसा नहीं कि कई कई घंटे, कई कई दिन हम उसी मूड ऑफ स्थिति में डिस्टर्ब माइंड के साथ चलते रहे। बातें आएंगी, क्योंकि बिना एग्जाम के तो स्कूल में भी एक क्लास से दूसरी क्लास में ट्रांसफर नहीं होते हैं, इसलिए बातें आएंगी, परीक्षाएं सामने आएंगी, लेकिन मुझे अपने आप को वह आदत पक्की करानी है फुल स्टॉप लगाने की। तब अंत समय के अंतिम 1 सेकंड के पेपर में भी हम पास हो सकेंगे। इसके लिए बाबा ने विशेष 1 सप्ताह का हम सभी को होमवर्क दिया। 2 दिन बीत चुके हैं बाबा की मुरली चले हुए। हम चेक करेंगे क्या सच में बाबा ने जो अभ्यास हमें करवाया उस अभ्यास के हिसाब से हम पास हुए। 28 को बाबा की मुरली चली है, 1 बीत गया, 2 बीत गया, आज 3 तारीख को हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं, दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। तो इन 2-3 दिन जो बीत गए मुरली के बाद भी, ऐसे तो बाबा ने बहुत समय से फुल स्टॉप का पाठ पक्का कराया, लेकिन अभी ताज़े होमवर्क के हिसाब से भी अगर हम अपने आप को चेक करें, क्या फुल स्टॉप लगाने में मैं सफल रही? जिस तरह से बाबा मुझे चाहता है कि बिल्कुल जहाँ ब्रेक लगाना चाहे वही लग जाए, ऐसा नहीं कि 8-10 मीटर आगे जाकर लग जाए, 10-20 मिनट बिताने के बाद ब्रेक लग जाए, नहीं, उसमें भी एक्सीडेंट हो सकता है, नुकसान हो सकता है। सेकंड में ब्रेक लगाना आ जाए, फुल स्टॉप लगाना आ जाए, ये खास होमवर्क दिया है बाबा ने। और अगर इस पर थोड़ा गहरा विचार करें तो जैसे कल भी हम बात कर रहे थे, जब तक ज्ञान को यूज करना हमें नहीं आया है, एक तो ज्ञान बुद्धि में पहले होना चाहिए और फिर उस ज्ञान को यूज करना। किसी व्यक्ति के व्यवहार के कारण मन में संकल्प विकल्प चल रहे, किसी परिस्थिति के कारण, कोई घटना के कारण, प्रकृति के किसी बदलाव के कारण, मनचाहा मिलने के कारण, या एकदम अनचाहा कुछ हो गया उसके कारण, तो व्यक्ति, वस्तु, वैभव, परिस्थिति, घटनाएं, जो भी कुछ जीवन में घटित हो रहा है, उन सब के बीच में रहते उस ज्ञान को अप्लाई करने का तरीका, वो आदत हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि बाहर से शरीर अगर बीमार हो जाता है ना, तो डॉक्टर्स हमारी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कोई हमारा सगा संबंधी हमारी सेवा कर सकता है, लेकिन मन डिस्टर्ब हो जाए तो उसका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं है। डॉक्टर्स क्या, इवन बाबा भी क्या कहते हैं कि बच्चे आपको खुद अपना हीलर बनना होगा, खुद अपना सर्जन बनना होगा। बाबा दवाई बता देंगे लेकिन अप्लाई मुझे खुद करना होगा। इसलिए बार बार ज्ञान को मनन करना, चिंतन करना और उसको अप्लाई करना कि ये परिस्थिति आई, किसी व्यक्ति ने मुझे कोई ऐसी बात बोली, कहीं मेरा इंसल्ट हो गया, मुझे हर्ट करने जैसी बातें की गई, लेकिन मैंने अपने माइंड को कितना स्ट्रांग बनाया हुआ है। उसी समय तुरंत बाबा की कही हुई बात याद आ जाए। बोलने वाला गालियों पे गालियां दे रहा है, लेकिन मुझे बाबा के स्वमान पे स्वमान याद आए। शरीर का दर्द है, चाहे आर्थिक नुकसान है, चाहे संबंधों की तकरार है, अलग अलग तरह की बातें हैं। बाबा ने कहा था ना एक बार, दुखों की लिस्ट निकालो। तो इस कलयुगी दुख की दुनिया में आगे से आगे तो परिस्थितियां और विपरीत होनी है। अगर आज छोटी छोटी बातों में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो सोचो बड़ी बातों को कैसे फेस कर पाएंगे। चैलेंज करते हैं कि हम दुनिया को चेंज करके रहेंगे, सतयुग बना के रहेंगे, और जब स्वयं को चेंज करने की बात है वहां पर क्यों कमजोर पड़ जाते हैं।
कारण अभ्यास की कमी। ज्ञान ज्यादातर बच्चों में है, अगर ज्ञान की कमी है उसको भी भरो पहले, और ज्ञान भरपूर है तो फिर प्रैक्टिस वो जरूरी है। इस मुरली से पवित्रता की एक विशेष बात और एक फुल स्टॉप लगाने का जो बाबा ने कहा, इसको विशेष रूप से हम चूज करेंगे मुरली से। खास इन 2 पॉइंट्स को चूज करके इसके ऊपर वर्क करेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम फिर जब बाबा आए, 13 मार्च को फिर बाबा ने आना है, 10 दिन बाकी हैं, तो इन 10 दिन में कुछ तो हम अपनी परसेंटेज बढ़ाकर अपने टीचर को, अपने पिता सदगुरु को मुख दिखा सके अपना, कि बाबा आपने हमें काम दिया, होमवर्क दिया, और देखो हमने ये प्रैक्टिस करके अपने आप को इतना आगे बढ़ा लिया है। करेंगे सभी? विशेष लक्ष्य रख के, अटेंशन देके करना पड़ेगा। जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे फिर कभी नहीं हो पाएगा। ये बाबा की जो मुरलियाँ हमें मिल रही है ना, इसको खास हम होमवर्क के रूप में लें। बाबा की शक्ति कई गुना हमें मिलती जाएगी, लेकिन लक्ष्य मेरा होना चाहिए। तो फुल स्टॉप लगाने का, जिस आधार से फिर हमारा तीव्र पुरुषार्थ होगा। अब ढीला पुरुषार्थ, बाबा ने क्लियर यह बात बोल दी कि ढीला पुरुषार्थ सफलता नहीं दिलाएगा। ढीले ढाले होकर चलते रहेंगे, अलबेले होकर चलते रहेंगे, पर चिंतन प्रदर्शन की बातों में वो भी करता वो भी करती, हमने किया तो क्या हुआ, आज तक तो हम ऐसे ही हैं, मैं ऐसी ही हूँ, ये बातें अब काम नहीं करेंगी। अगर सच में मंजिल पर पहुंचना है, बाबा से, बड़ों से वरदान लेने, दुआएं लेनी है, जन्म जन्मांतर को संवारना अगर है, तो अलबेलेपन को विदाई। बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही, अलबेलेपन को दो विदाई और फुल स्टॉप का आवाहन करो। अब मेरे अंदर अलबेलापन बिल्कुल ना रहे। फिर बाबा ने प्योरिटी के अलग अलग शब्द बताए। प्योरिटी हमारी रॉयल्टी है। रॉयल्टी कहा जाता है शान, जिस पर हम नशा कर सके, नाज कर सके, वो अचीवमेंट, वो उपलब्धि है हमारी पवित्रता। सोचो, सारा संसार जहाँ विकारों की गटर में पड़ा हुआ है, बाबा के शब्द है ये मुरलियों के, इतनी गंदगी में जी रहा है वह, और ऐसे में बाबा ने हमें उस गटर से निकाल कर कितना साफ शुद्ध होली हंस बना दिया। तो ये रॉयल्टी है हमारी, रॉयल बाप के, रॉयल कुल के बच्चे हैं हम, और हमारी रॉयल्टी सबसे पहले है पवित्रता में। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण ही नहीं कहला सकते। तो पवित्रता हमारी रॉयल्टी है, पवित्रता ही हमारी पर्सनालिटी है। शरीर से लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा होने की बात नहीं है, ये हमारी रूहानियत। उस दिन गीता दीदी क्लास करा रहे थे, रूहानियत की बड़ी सुंदर परिभाषा दीदी ने बताई। योग प्लस पवित्रता, ये होती है रूहानियत। जो हम कहते हैं कि भाषण तो हम कर लेते, स्थूल सेवा तो कर लेते हैं, लेकिन बाबा के कितने वरदानों में, कितनी अव्यक्त वाणियों में हमने सुना है कि वो रूहानियत हमारे द्वारा जो झलकेगी वो सेवा करेगी। तो रूहानियत माना क्या? जो चेहरा है वो तो वही रहेगा ना। आज अगर किसी की चेहरे की, शरीर की स्किन काली है, तो काले से गोरी अभी थोड़े ना होने वाली है, या नए नक्श थोड़े बदलने वाले हैं। तो रूहानियत आना माना क्या? योग और पवित्रता का बल, वो झलक और फलक हमारे द्वारा जो दिखाई देगी, मस्तक से, नैनों से, एक रूहानियत के वाइब्रेशंस, एक अलौकिक लाइट, इन आंखों से दिखने वाली लाइट नहीं कि कोई सिर के ऊपर लाइट का घेरा दिखाई देगा, नहीं, वो एक अलौकिक लाइट आत्माओं को हमारी ओर आकर्षित करेगी। वो हम जैसा बनना चाहेंगे, हमने जो पाया है वो पाना चाहेंगे। और उस रूहानियत का मुख्य आधार कहा ना, योग और प्योरिटी। तो इसलिए पवित्रता हमारी रॉयल्टी भी है, पवित्रता हमारी पर्सनालिटी भी है।
हमारे हर ब्राह्मण आत्मा का ये अनुभव है कि बाबा का बनने से पहले इवन बॉडी की फिजिकल पर्सनालिटी में भी पहले और अब में फर्क आता है, चाल ढाल सब बदल जाता है अनुभव हर एक को। फरिश्तों जैसी चाल, ऊंचे ब्राह्मण कुल वाली चाल हमारी हो जाती है। चाल अर्थात सिर्फ कदमों से चलने वाली चाल नहीं, प्रैक्टिकल कर्म व्यवहार, उसमें भी वह रॉयल्टी आती है। और इसी तरह से पवित्रता, प्योरिटी हमारी रियलिटी है, हमारे वास्तविक स्वधर्म है पवित्रता। ये कोई किसी की उधार ली हुई चीज, किसी से मांगी हुई चीज नहीं है, ये मेरी अपनी निजी चीज है, मेरा निजी संस्कार है पवित्रता, मेरी वास्तविकता, मेरी सच्चाई है पवित्रता। तो इस हिसाब से हमें पवित्रता को धारण करना है। फिर बाबा ने रॉयल्टी को एक्सप्लेन करते हुए हमारे अनादि स्वरूप और हमारे आदि स्वरूप दोनों का अनुभव हमें करवाया। मैं समझती हूँ बाबा से जब वाणी सुन रहे थे हम सभी, तो साथ साथ सिर्फ शब्द नहीं सुने होंगे, लेकिन उस स्वरूप का भी अनुभव हम सभी ने जरूर किया होगा। क्या बताया था बाबा ने? अनादि स्वरूप माना जब आत्मा हम परमधाम में थे। अब देखा जाए तो परमधाम में सारी ही आत्माएं चमकते हुए सितारे हैं, लेकिन हमारी रॉयल्टी, हमारी अलग से शान क्या थी? जैसे स्थूल रूप में ये गगन के, आकाश के तारों की भी अगर हम बात करें, कहने को सभी तारे हैं, सभी चमक रहे हैं, लेकिन किसी की चमक कितनी विशेष होती है और किसी की देखो टेलीस्कोप से देखने के बाद कहीं जाकर थोड़ा बहुत दिखाई देगा। तो बाबा ने हमारी रॉयल्टी बताते हुए कहा कि आप जो विशेष आत्माएं संगम युग पर पवित्रता का वरदान बाबा से प्राप्त करते हो, आपकी अनादि रूप की रॉयल्टी अगर देखी जाए तो सबसे अधिक चमकते हुए सितारे आप होंगे। और एक और मुरली में बाबा ने यह रॉयल्टी को एक्सप्लेन करते हुए बोला था कि परम धाम में जो हर आत्मा का, हर धर्म का अपना अपना सेक्शन होगा ना, उसमें हम विशेष पवित्र आत्माएं बाबा के अति नजदीक होंगे। तो परमात्मा के नजदीक होने का और विशेष रूप से चमकने का, ये हमारी रॉयल्टी होगी, जो अनादि रूप की रॉयल्टी हमें दिखाई देगी। और फिर आदि स्वरूप में आओ, परमधाम से नीचे जब हम आत्माएं सतयुग में उतरेंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल में देवी देवता रूप में जन्म लेंगे, तो वो देवी देवता रूप की रॉयल्टी भी होगी। क्या रॉयल्टी होगी? कि वहां पर लाइट का ताज होगा, रतन जड़ित ताज, वो तो श्रृंगार शोभा तो होगा, लेकिन लाइट का ताज वो हमारी संपूर्ण पवित्रता की निशानी होगी। तो अनादि स्वरूप में विशेष चमकते हुए सितारे, आदि स्वरूप में देवताओं के सिर पर लाइट का ताज। और तीसरा फिर बाबा ने बताया, जब द्वापर युग से मध्य में आने के बाद जब हमारी पूजा शुरू होगी, इष्ट देव पूज्य स्वरूप में जब हमारी पूजा लोग करेंगे, तो बाबा ने कहा वो भी आपकी रॉयल्टी है। क्योंकि आज तक किसी भी धर्म नेता, अभिनेता, राजनेता की उस तरह से विधि पूर्वक पूजा नहीं हुई है। उनके स्टैचूज भले बने होंगे, लेकिन मंदिर हमारे बनते हैं, और एक से बढ़कर एक आलीशान मंदिर। ये हमारी पवित्रता की रॉयल्टी है, ये हमारी पवित्रता है जिस आधार पर हमारी पूजा होती है, हम पूजन योग्य बनते हैं। तो पवित्रता आदि रूप में, अनादि रूप में, और द्वापर से आगे आज दिन तक भी हमारी वो रॉयल्टी काम कर रही है। ये बाबा क्यों याद करा रहे हैं हमें? ताकि हम महसूस कर सके कि यही मेरी वास्तविकता है, यही मैं हूँ। अगर थोड़े बहुत आज के माया के संस्कार हम पर हावी हो रहे हैं ना, उसको हम ऐसे तुरंत झटक सके
जैसे अगर हाथ पर कोई मच्छर बैठ जाए तो कैसे उसको हटा देते हैं तुरंत, कपड़ों पर कोई दाग लग जाए तुरंत उसको हटाने की कोशिश करते, उसको मिटाने की कोशिश करते। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं वास्तविक रूप में कितनी रॉयल आत्मा, कितनी प्योर आत्मा, अनादि रूप में, आदि रूप में आज दिन तक भी मेरी प्योरिटी का गायन और पूजन हो रहा है। और मैं अब जब वर्तमान में चैतन्य में हूँ तब मैं कहूँ कि मेरे लिए प्योरिटी इम्पॉसिबल है, मुश्किल है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा सहन करना पड़ता है, नहीं। मेरी असलियत है ना, जिसके लिए कहा गया स्वधर्म धरत परिये धर्म न छोड़िए, ये मेरा स्वधर्म है पवित्रता। तो उसके लिए चाहे जितना सहन भी करना पड़े, मुझे उस संपूर्ण पवित्रता की हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना है। ये लक्ष्य हमारा होना चाहिए। बाबा ने कहा यह पवित्रता आपके ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए विशेष बाबा ने कहा इसकी कमी जहां पर भी है उसे समाप्त करो। अब वो पर चिंतन प्रदर्शन के रूप में है, किसी प्रलोभन की ओर आकर्षित होने के लिए है, किसी व्यक्ति का स्वभाव संस्कार विशेषताएं मुझे प्रभावित करती है, वो है, ये सारी इम्प्योरिटीज है। एक होती है इम्प्योरिटी मोटे रूप की, जो पहले नंबर का विकार ब्रह्मचर्य की जो कमी है। ब्राह्मण बच्चों में मेजॉरिटी ब्राह्मण आत्माएं उस पर विजय पा लेती है, लेकिन आगे जो बाबा कहते लगाव, झुकाव, कहीं आकर्षण है, कहीं प्रभाव है, तो वो सारी चीजें व्यर्थ चिंतन तक बाबा ने कहा है हुआ है अपवित्रता है। तो अपवित्रता की जहां जिस लेवल पर भी कमी है उसको हम खत्म करते चले। बार बार बाबा ने पक्का कराया, मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न, हर लेवल की, हर स्तर की पवित्रता हमारे अंदर जरूरी है। और इसलिए व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, यह भी अपवित्रता। क्रोध का सूक्ष्म अंश जिसको हम रोब कहते हैं, बाबा ने उसको भी अपवित्रता में गिनती किया है। चाहते नहीं थे निकल गया बोल, अपवित्रता, अपवित्रता। और अपवित्रता है मना खंडित मूर्ति है, चाहे वो हल्का सा क्रैक क्यों ना हो, खंडित मूर्ति की कभी भी पूजा नहीं होती है। इसलिए अंश मात्र भी कमी है पवित्रता में, उसको समाप्त करने का लक्ष्य हम ले। बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही कि संस्कार ऐसे बनाओ, याद है बाबा का महावाक्य, संस्कार ऐसे बनाओ जो दूर से भी आपको देख पवित्रता के वाइब्रेशंस महसूस हो। देखो, मतलब पास आकर नजदीक संबंध संपर्क में रहने वाली आत्मा तो पवित्र ही हो जाए हमारे संग में, संग के रंग में, लेकिन इवन कोई दूर से भी हमें देख रहा है ना, तो उसको भी वो चीज महसूस हो कि ये कोई इलाही लोग हैं, ये कोई फरिश्ते हैं, ये कोई संत लोग हैं, योगी आत्माएं हैं। वो पवित्रता के वाइब्रेशंस उनको आकर्षित करें। जिस्मानी पर्सनालिटी नहीं, बाहरी कोई लौकिक योग्यताओं के आधार पर किसी को प्रभावित करने की बात नहीं, लेकिन हमारी पवित्रता की पर्सनालिटी, हमारे पवित्रता के वाइब्रेशंस उन आत्माओं को हमारी ओर आकर्षित करे। और हमारी तरफ अगर कोई पवित्रता के कारण आ रहा है तो आगे हमारी ड्यूटी उनको बाबा की तरफ जोड़ना। वह हम अपने पास नहीं जोड़ सकते, एक्चुअली पवित्र आत्मा उसमें होगी भी नहीं कि कोई मेरा नाम मान शान हो, मेरी पहचान हो, नहीं। वो पवित्रता के वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली उन आत्माओं का संबंध पवित्रता के सागर से जोड़ेंगे। तो ऐसे संस्कार बनाओ, खास नोट करो इस बात को। हमने भी मुरली सुनते हुए बड़े बड़े अक्षरों में इस पॉइंट को नोट किया है।
संस्कार ऐसे बनाओ जो दूर से भी कोई आपको देखे तो भी उसको पवित्रता के वाइब्रेशंस आए। तो ऐसी पवित्रता जिसका रिजल्ट बाबा ने बताया, संसार में कोई नहीं कर सकता ऐसी पवित्रता की धारणा। क्या है रिजल्ट? बल और फल तो बाबा ने बता ही दिया, लेकिन बाद में आने वाले भविष्य में रिजल्ट इसका क्या होगा? आत्मा भी पवित्र हो जाएगी, शरीर भी पवित्र होगा, ये अपने लिए। और अगर देखा जाए तो यही पवित्रता के वाइब्रेशंस संसार की सभी आत्माओं को भी पवित्र बनाएंगे, प्रकृति के पांचों तत्वों को भी पवित्र बनाएंगे। इतना बल, इतनी ताकत है पवित्रता में। देखो, बाबा ने भी ब्राह्मण जन्म होते ही पहला वरदान क्या दिया? हमारे लगभग सभी सेंटर्स पर ये लिखा हुआ होता है, योगी भव, पवित्र भव, बी होली एंड बी योगी। तो इन्हीं दो वरदानों का स्वरूप बन जाओ बस। बाकी सारे ज्ञान का सार इसमें समाया हुआ है। जितना सारा विस्तार है, 80 सालों से बाबा ने जो कुछ पढ़ा लिया है, उन सब का सार इन दो शब्दों में आता है। और इसी के लिए बाबा ने कहा बस अब यही दो शब्दों की लात और तात रहे, धुन लग जाए बस। मैंने अपने आप को संपूर्ण पवित्र बनाना है, परफेक्ट एक्सपर्ट बनाना है मुझे पवित्रता में। और यही बात योग के लिए भी। मैं ब्राह्मण बच्चा जिसको डायरेक्ट भगवान के साथ जिसका संबंध है, कंप्लीट पहचान जिसके पास है परमात्मा की, खुद भगवान जिस पर हर रोज प्यार लुटाता है, वो कहे कि मेरा योग नहीं लगता, शोभता नहीं है। इसलिए पवित्रता और योग, इन दोनों सब्जेक्ट में परफेक्ट एक्सपर्ट बनना है हम। किसी तरह की कोई कमी अब बाकी ना रहे। मुरली बाबा ने बहुत पावरफुल चलाई थी। ऐसे लग रहा था कि सम्मुख बैठकर लगातार बाबा दृष्टि देते हुए वो पावर हमारे अंदर भर रहे हैं। जिन्होंने भी एकाग्र होके टिक के मुरली सुनी होगी ना, उन्होंने बाबा के इन वाइब्रेशंस को जरूर महसूस किया होगा। चाहे डायमंड हॉल में बैठकर सुनी मुरली, चाहे शारीरिक रीति से फिजिकली अपने अपने घर में सेंटर पर बैठ के सुनी होगी, लेकिन अवश्य ये अनुभव किया होगा। तो यह दोनों बात का होमवर्क के रूप में बाबा ने हमें दिया। अमृत वेले से लेकर हर श्रीमत को चेक करना कि बाबा की ये श्रीमत मैंने फॉलो की, ओके टिक मार्क, नहीं फॉलो किया क्रॉस, या परसेंटेज में फॉलो किया। देखो, चेक करते जाओ कि बाबा ने मुझे क्या बताया और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे चल रही हूँ। अपने आप को चेक करना, क्योंकि जब समान बनेंगे तभी हाथ में हाथ लेकर साथ चलेंगे। वायदा तो यही है ना कि बाबा के साथ साथ जाना है, तो साथ कौन जा सकेंगे? जब समान होंगे तभी साथ चल सकेंगे। और अगर समान नहीं होंगे, अंडरस्टूड है, पीछे पीछे चलने वालों को क्या कहा जाएगा फिर? और वो बारात का दृश्य कैसे दिखाया जाता है फिर? तो बारात का हिस्सा नहीं बनना हमें बाबा की सजनी बनकर, समान साथी बनकर साथ चलना है। उसके लिए फिर से दृढ़ संकल्प को अंडरलाइन कराया बाबा ने, करना ही है, बनना ही है। विशेष लक्ष्य रहे, करना ही है, बनना ही है। इसमें अब अलबेलापन बिल्कुल नहीं। बहुत स्ट्रिक्ट नज़र थी बाबा की यह कहते हुए। भले बाबा प्यार का सागर है, लेकिन उस समय जो बाबा की दृष्टि थी, एक बहुत गहरी दृष्टि, जैसे आत्मा के अंदर तक पेनिट्रेट करने वाली, अंदर तक मतलब भेद कर, सारी लेयर्स को छेद कर अंदर तक जाने वाली, कि बच्चे अब इसमें अलबेलापन बिल्कुल नहीं चलेगा। दिल में रिकॉर्ड बजता रहे कि अब घर चलना है, अब घर चलना है, और फिर अपने राज्य में भी आना है।
तो इस दुनिया से टोटल ममत्व, यहाँ का आकर्षण सारा खत्म होता चले, बस घर जाना, घर जाना, घर जाना, एक धुन लगी रहे। और फिर बाबा ने विशेष भले सेवाधारियों से बात की। खास पंजाब जोन का टर्न था। अपने अपने स्थान पर आप सभी भी खड़े हो गए होंगे। तो विशेष 2 बातें बाबा ने पंजाब जोन के लिए कही। महिमा की सो अलग, पंजाब की महिमा बाबा हमेशा ही करते हैं। उस महिमा के आधार पर स्वमान भी बाबा ने बढ़ाया, लेकिन विशेष 2 बातों का कार्य दिया। एक तो निर्विघ्न बनो। नोट किया था या छोड़ दिया कि अब तो बाबा की मुलाकात शुरू हो गई? नहीं, उसमें भी बहुत पावरफुल पॉइंट्स मिलते हैं बाबा के। तो इसीलिए तो हम हमेशा यही पक्का करते हैं ना कि बाबा के महावाक्य चाहे किसी के लिए भी हो, हमें क्या समझना है, बाबा पर्सनली मेरे से बात कर रहे हैं। और अब तो थाई पंजाब जोन का तो ज़रूर सभी ने उसी भाव से सुना होगा। तो एक तो निर्विघ्न बनने का होमवर्क बाबा ने दिया। निर्विघ्न का मतलब ये नहीं होता कि विघ्न ना आए, लेकिन वो विघ्न मुझे प्रभावित ना करे, ये होता है निर्विघ्न बनना। और दूसरा, अब सेवा में शांति का झंडा लहराओ। सेवा में शांति का झंडा लहराओ, इस पर सभी जरूर विचार करना। विजय का झंडा, बाबा का झंडा, ये सारी बातें तो ठीक है। बाबा ने शब्द बोला शांति का झंडा लहराओ, अर्थात शांति की स्थापना करो। जैसे किसी राज्य का राज्य स्थापन हो जाता है तब उसको वहां पर झंडा लहराया जाता है। तो अब शांति का राज्य लाओ इस संसार में। अशांति, दुख, बेचैनी, चिंताएं, इन सबको खत्म और शांति प्रदान करो आत्माओं को। शांति का झंडा लहराओ, अलबेलेपन की विदाई करो और फुल स्टॉप का आवाहन करो। अब यह संपूर्ण पवित्रता, स्वयं को भी उसमें हमें परफेक्ट बनाना है। और फिर बाबा ने साथियों के लिए भी हमारा कर्तव्य हमें याद कराया। ऐसा नहीं कि मैं तो बन गई पवित्र, मैंने तो अपने आप को संपूर्ण कर लिया, नहीं। फिर अपने ब्राह्मण परिवार में जो हमारे साथी हैं, नज़दीक है, जिनके साथ रोज़ हम उठते बैठते सेवाएं करते हैं, रोज़ की पढ़ाई गॉडली स्टूडेंट बनकर पढ़ते हैं, अपने उन साथियों को भी बाबा ने कहा पवित्रता में कमज़ोर नहीं रहने देना। वो आत्मा अपने आप में अगर कमज़ोर है तो अपनी शक्ति का सहयोग देकर, अपने महान संग का रंग लगाकर उस आत्मा की कमज़ोरी को भी मिटाते जाओ। क्योंकि मेरे अकेले पवित्र होने से सतयुग नहीं आएगा, मुझे अपनी साथी, अपने राजधानी वालों को भी तैयार करना है। इसलिए खास बाबा ने कहा कि कमज़ोर को सहयोग देके भी पवित्र बना, ये भी बड़ा पुण्य है। और ब्राह्मण आत्माएं तो है ही पुण्य कमाने वाली, पवित्र बनो भी और पवित्र बनाओ भी, यह पुण्य जमा करते रहो। एक विशेष बात की सावधानी यहाँ पर बाबा ने हमें दी। कई बार किसी आत्मा के संस्कारों को देखते हुए बहुत दिन का, बहुत बार का ये अनुभव होता है कि वो आत्मा ऐसी ही है। मन में भी होता है, मुख में भी हम ये बोल देते हैं कि ये तो ना ऐसा ही है, ये तो बदलने वाला नहीं है, ये तो ऐसा ही है। बाबा कहते ये भी एक तरह से किसी आत्मा को श्राप देना है। ब्राह्मण आत्माएं वरदान दे सकती है, दुआएं दे सकती है, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं दे सकती है, लेकिन मैं ब्राह्मण आत्मा कल्प वृक्ष की जड़ में बैठी हुई, मैं किसी को भी संकल्प मात्र भी श्राप नहीं दे सकती। ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलने वाला नहीं है, देख लिया बहुत टाइम से, नहीं। क्या पता वो अभी तक नहीं बदला था, अपने पुरुषार्थ से नहीं बदल पाया था, लेकिन मैं रोज अगर उसको शुभकामनाओं का जल देती रहूं, मैं अगर रोज मनसा सकाश द्वारा उस आत्मा के उस संस्कारों के बीज को भस्म करने का कार्य करती रहूं, तो वो क्यों नहीं बदलेगा। कहा ना बाबा ने पहले भी
कि जब विश्व को बदल सकते हो तो किसी आत्मा को क्यों नहीं बदल सकते? वहाँ क्यों ऐसे संकल्प करते हो कि ये तो बदलने वाला नहीं है? ये भी एक तरह से श्राप दे देते हो। फिर आपका वही वाला संकल्प उसके पास पहुंचेगा, वही प्रैक्टिकल होगा। तो सोचो, विश्व को परिवर्तन करने वाले किसी आत्मा के लिए ये नहीं सोचो कि ये परिवर्तन नहीं होने। तो किसी भी आत्मा के प्रति ये संकल्प रखना कि ये तो बदलना ही नहीं है, ये हमें कभी नहीं करना। सूक्ष्म चेकिंग हम अपनी रखें। कई बार शब्दों में नहीं होता, लेकिन मन में वही भाव, वही ओपिनियन बनाकर हम किसी के प्रति चल रहे होते हैं कि सालों से देख रहे हैं हम इसको, ये तो ऐसा ही है, ये बंदा बदलने वाला नहीं है। नहीं सोचो कभी भी, दुनिया भी तो हम बदल रहे हैं ना। भगवान आया है ना संसार को बदलने के लिए, और हम सभी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है बाबा के साथ, पूरे विश्व को। और विश्व माना प्रकृति भी है तो आत्माएं भी है, सबको परिवर्तन करने का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। तो हम इनको बदल के रहेंगे, किसी के प्रति भी निगेटिव भाव नहीं, वो चाहे कैसी भी संस्कार वाली आत्माएं। मुझे बाबा ने ड्यूटी दी है इसको बदलने की, अपने शुभ भावनाओं के सहयोग से, अपनी दुआओं से, और कई बार प्रैक्टिकल रीति से भी सहयोग देकर हर आत्मा को बदलना है। सबसे पहले मुझे अपने आप को संपूर्ण पवित्र बनाना, और फिर सारे संसार को भी। एक विशेष पूरी मुरली बाबा की पवित्रता की थीम, पवित्रता की सब्जेक्ट पर चली है। मुख्य पॉइंट्स जिनकी हमने चर्चा की, जिसके बारे में डिस्कस किया, अच्छे से हम सभी ने नोट भी किया है। अब प्रैक्टिकल रोज चलते फिरते कर्म करते इसका हमें अटेंशन रहे। अलबेले होने ही नहीं देना है खुद को। कहा ना बाबा ने, विदाई दे दो अलबेलेपन को और ऐसे संपूर्ण बनो। फिर बाबा ने 3 और विशेष वरदान हम सभी को दिए, क्योंकि जहाँ पवित्रता होगी वहाँ अतीन्द्रिय सुख, सच्ची खुशी सदा होगी ही होगी। ऐसे खुश मिजाज, खुश नसीब, ऐसे बच्चे जो सदा सभी को खुशी बांटने वाले हैं, ऐसे हम सभी को बनना है। तो बाबा की इन आशाओं को पूरा करते, होमवर्क जो बाबा ने दिया उस पर विशेष अटेंशन देते हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब बाबा आए तो हमें अपना मुंह छिपाना नहीं पड़े। स्कूल में होता है ना, जो बच्चे होमवर्क नहीं करते वो थोड़ा सा टीचर से छिपने की कोशिश करते हैं, नहीं, लेकिन हम बहुत प्यार भरी वरदानी दृष्टि बाबा से ले सके, उसकी नज़र से नज़र मिला सके, ताकि और परिवर्तन करने की शक्ति और आगे बढ़ने की शक्ति बाबा से हम ले सकें। अच्छा, ओम शांति।